क्लेयरिंग इन द स्काई, बुलंदी पर कोई साफ जगह, बाय जेस स्टाउट। जेस इज द राइटर। इस लेसन में जेस अपने वालिद का तज़किरा करता है। जेस का फादर ज़िद्दी बाबा है जिसके अंदर भरपूर जीने की ख्वाहिश है। लेसन का मॉरल भी यही है, अगर आपके अंदर जीने की भरपूर ख्वाहिश मौजूद हो तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। इस वक्त जेस का फादर जेस को अपने साथ लेकर कहीं पहाड़ी इलाके में जा रहा है और उसे कुछ दिखाना चाहता है। दिस इज द वे जेस, जेस ये रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली, गहरी वादी के पार, बिलो अस, वो वादी जो हमारे नीचे थी। ये एक पहाड़ पर दोनों बाप बेटा ठहरे हैं, तो इसका वालिद छड़ी से दूसरी पहाड़ी पर इशारा करता है कि वो ये रास्ता है, वादी के पार इशारा करता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा होगा। पता नहीं जेस का फादर क्या दिखाना चाहता है। इज नॉट इट टू हार्ड फॉर यू, क्या ये बहुत गर्मी नहीं है आपके लिए, टू डू मच वॉकिंग, और कि आप इतना पैदल चलें, क्या पैदल चलने के हवाले से गर्मी ज्यादा नहीं है। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की लकीरों को साफ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग, ताकि वो मेरी आंखों को जला ना सके पसीना। माई आइज, मेरी आंखों को स्टिंगिंग, जला ना सके पसीना। मैंने चेहरे को साफ किया और कहा, क्या पैदल चलने के लिए आपके लिए गर्मी ज्यादा नहीं है? इतनी गर्मी में पापा जी आप पैदल ना चलें। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं अपने वालिद के साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, अभी अभी तो मैं पैदल चल के आया था। अ हाफ मील, आधा मील, अप हिल, सीधी ऊपर चढ़ाई, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, अपने वालिद के घर तक। अभी तो मैं अपने घर से अपने वालिद के घर तक आधा मील चढ़ाई चढ़कर आया था, अब मैं दोबारा इनके साथ कहीं जाना नहीं चाहता था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, और मैं वालदा के लिए एक बास्केट डिशेस की भी लाया था, यानी कि मैं अपने घर से कुछ डिशेस भी उठा के लाया था माम को देने के लिए। तो मैं थक चुका था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, रोड में 2 खाइयां थी, स्लिप्स थी, फिसलन थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, मैं इसीलिए कार में नहीं आ सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी है। इट वॉज 97 इन द शेड, साय में भी दर्ज हरारत 97 था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, मैं जानता था जनवरी से लेकर अप्रैल तक। माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद साहब जनवरी से अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे। क्या करने? बीमार थे इसलिए गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, तमाम डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने बताया मेरे वालिद को, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि आपको शहर के एक ब्लॉक जितना भी पैदल नहीं चलना जनाब। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे वालिद से कहा, टू गेट अ टैक्सी, कि टैक्सी करा लें, टू टेक हिम होम, जो आपको घर ले जाए। आपकी सेहत आपको अब इजाजत नहीं देती कि आप पैदल चलें, आधा मील भी पैदल नहीं चलना।
बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन। और मेरे वालिद साहब 5 मील पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए पैदल आए एंड टोल्ड माई मॉम, और टोल्ड मॉम, और मेरी मामा को बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि आधा मील भी नहीं चलना, और वो 5 मील पहाड़ियां क्रॉस करके घर पहुंचे और कहा कि डॉक्टर ने कहा है आधा मील भी नहीं चलना। मैं सदके जाऊं बाबा के। 40 years ago a doctor had told him the same thing, और 40 years ago 40 साल पहले डॉक्टर ने मेरे वालिद को यही कहा था कि आधा मील भी पैदल नहीं चलना। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 children, लेकिन वो जिंदा रहा 5 अफराद की, 5 बच्चों की कफालत करने के लिए, 5 बच्चों के खानदान की कफालत के लिए जिंदा रहा। He had done as much hard work in those years as any man. इन सालों में उन्होंने इतनी ही सख्त मेहनत की जितनी कि कोई आदमी करता है। I could not protest to him now. अब मैं इतराज नहीं कर सकता था, एहतजाज नहीं कर सकता था कि जनाब आप आधा मील ना चलें, आप पहाड़ पर चले ही ना गर्मी में। He had made up his mind. उन्होंने अपना जहन बना लिया था। When he made up his mind to do a thing, और जब मेरे वालिद साहब अपना जहन बना लेते हैं कुछ करने के लिए, he would do it. वो कर कर ही छोड़ते हैं। If he had to crawl, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ जाए। कराल, रेंगना। He didn't care if it was 97 in the shade. वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि आया कि साए में 97 दर्जा हरारत है और 16 below 0, या 0 से भी 16 नीचे सर्दी है। मैंने 16 भी चल रहा हो, जहन बन गया तो फिर बाबे को कोई नहीं रोक सकता। I wiped more sweat. मैंने मजीद पसीना साफ किया। From my face, चेहरे से। As I followed him, जैसे ही मैं उनके पीछे चला। Down the little path, नीचे के छोटे रास्ते पर। Between the pasture, चरागाह and the meadows, और सब्जे के मैदान के दरमियान। चरागाह भी सब्जे का मैदान होता है। पास्चर और मिडो के दरमियान में, सब्जे के मैदानों के दरमियान में, जैसे ही मैं छोटे रास्ते पर वालिद साहब के पीछे चला, मैंने अपना पसीना साफ किया। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मिडो, अचानक वो रुक गए। मिडो, सब्जे के मैदान के एक कॉर्नर पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से उन्होंने छोटा नाइफ निकाला, चाकू निकाला, एंड कट आ विस्प ऑफ अल्फाफा, और उन्होंने अल्फाफा की शाख को काटा। अल्फाफा नेम इज सिर्फ एक बुश है, झाड़ी है, झाड़ी नुमा दरख्त है, उसकी एक शाख को काटा। ही हेल्ड इट, उन्होंने उसे पकड़ा। अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने उस झाड़ी को अपने और सूरज के दरमियान में पकड़ लिया, यानी कि सर पर साया कर लिया। लुक एट जेस, देखो इसकी तरफ। ही ब्रैग्ड, उसने शोखी मारी। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाफा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इस जमीन पर इससे बेहतर अल्फाफा कभी देखी है, यानी कि इससे अच्छी अल्फाफा कहीं नहीं उगती। इट्स द बेस्ट लुकिंग है, वाकई ये बहुत ही बेहतरीन घास थी। आई हैव सीन एनी प्लेस, जो मैंने किसी जगह पर देखी हो।
आई सेड, मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी घास है, बहुत अच्छी अल्फाफा है जो मैंने कभी देखी है. आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाफा इवन इन द लिटल सैंडे रिवर बॉटम्स. ये इलाके का नाम है लिटिल सैंडे रिवर बॉटम्स. मैंने लिटिल सैंडे रिवर पर भी मैंने कभी इससे अच्छी अल्फाफा नहीं देखी. चलो जान छूटी. When I bought this little farm, everybody around here, this is very beautiful paragraph. When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा था, ये मैंने छोटा सा जंगली इलाका खरीदा था. असल में जैस के फादर ने जाकर पहाड़ी इलाके में एक पहाड़ खरीद लिया था, उसको वो फार्म कहता है. जब मैंने ये फार्म खरीदा था, everybody around here said, इर्द गिर्द के हर शख्स ने मुझे कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली. आई वुड कि मैं मर जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ. एट द कंट्री, इस देहात में. पुअर फॉर्म, इस इंतहाई बदहाली वाले फार्म पर. इफ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश की. टू मेक अ लिविंग हेयर, यहां पर गुजर बसर करने की. हर शख्स ने कहा अगर तुमने यहां पर रिहाइश बनाने की कोशिश की तो तुम अपनी फैमिली के साथ ही यहां पर मर जाओगे. इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव these old worn out acres. मुझे 30 साल लगे इन पुराने थका देने वाले एकर्स को इम्प्रूव करने में, बनाने में, बेहतर करने में. टू मेक देम डू दिस, इस काबिल बनाने में जैसे कि ये आज हैं. रिहाइश के काबिल बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए ये थका देने वाले एकर्स बेहतर करते करते. एकर्स का मतलब जमीन, जमीन के कितना. नाउ दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट वन. अब जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगाइए. आई लाइक दीज वुड्स जेस. जेस, मैं इन जंगलात को पसंद करता हूं. माई फादर सेड, रिमेंबर, याद है तुम्हें. वेन वी यूज टू कम हेयर टू हॉन्ट फॉर स्क्वेरल्स, तुम्हें याद है जब हम यहाँ आया करते थे गुलहरियों के शिकार करने के लिए. रिमेंबर वेन वी सैट बीनीथ दीज हॉकरीज, तुम्हें याद है जब हम इन हॉकरीज अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे. एंड द स्क्वेल्स थ्रू ग्रीन हकरी शेल्स, और गुलहरी हकरी के यानी हकरी फ्रूट जो है, अखरोट के हकरी फ्रूट के छिलके हमारे ऊपर, डाउन एट अस, हमारे ऊपर फेंका करते थे. द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वॉज सो गुड टू ब्रीज. सुबह सवेरे चलने वाली हवा. जस्ट एट द ब्रेक, सूरज फूटने के साथ ही, जैसे ही सूरज तलू होता, सुबह की हवा चलती. और अगस्त के मंथ, अगस्त के डेज में was so good to breathe, सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती. I can't forget those days, मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता. जिसके फादर की मेमोरीज है. And in October when the rabbits were ripe, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते, पक जाते. And the frosts had come, और जब धुंध गिरती थी. And the hickory leaves had turned yellow, हैकरी के दरख्तों के पत्ते पीले पड़ जाते. And when the October winds blow, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती. They rustled the big leaves from the trees, वो बिग लीव्स, बड़े दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों को फड़फड़ाती, आपस में रसल और उनको रगड़ लगती. एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो ऐसे गिरते जैसे बारिश के येलो ड्रॉप्स हों, बारिश के पीले कतरे हों.
टू द ग्राउंड, जमीन पर। वो बैठे देखते दरख्तों से पत्ते झड़ते पीले रंग के, लगता जैसे बारिश हो रही है जंगल में, पत्तों की, पीले पत्तों की। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उसने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी पुरानी पेल पीली ब्लू अज़म वाली आइज से मुझे देखते हुए उसने क्या कहा, उसने अपनी पीली नीली आंखों से, नीलगू आंखों से मुझे देखते हुए कहा, याद करो, हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, रैग्स और स्काउट कुत्तों के नेम हैं, वुड मेक द रैबिट सर्कल, किस तरह वो खरगोश को घेर लिया करते। These were good days, Jess. Jess वो बहुत ही हसीन दिन थे। That's why I remember this mountain. इसीलिए तो मैं इस माउंटेन को याद करता हूँ, याद रखे हुए हूँ। That was important paragraph. Is that what you wanted to show me? क्या यही वो चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? I asked. जेस कहता है, मैंने पूछा। Oh no no, अरे नहीं नहीं, he said as he began to climb the second bluff. उसने कहा जैसे ही वो चढ़ना शुरू हुआ, सेकंड ब्लफ, दूसरी खड़ी चट्टान पर, that lifted, जो खड़ी थी, abruptly, अचानक, सीधी, ऊंची, from the flat, सीधी ही, टूवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ। जैस ने समझा शायद जान छूट जाएगी, यही दिखाना था, लेकिन उसने अगली चट्टान पर कदम रख दिया और कहा कि नहीं नहीं, और चट्टान बिल्कुल सीधी ऊंची खड़ी थी। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud. Very beautiful line and difficult too. The pines on top of the mountain. पहाड़ के टॉप पर सनोबर के दरख्त, above us, हमारे सामने, looked as, ऐसे लगते थे, if the fingers of their long bows, जैसे उनकी लंबी शाखों की उंगलियां, वर फाउंडलिंग, तलाश कर रही हों, द सब्सटेंस, कोई चीज, ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफेद बादल में। यानी कि ये चट्टान ऊंची थी, चट्टान के ऊपर ऊंचे ऊंचे सनोबर के दरख्त थे, और उन सनोबर के दरख्तों की शाखें बादलों के अंदर गुम थी। अरे वाह! Whatever my father wanted me to see was on top. मेरे वालिद साहब मुझे जो कुछ भी दिखाना चाहते थे इस बुलंदी पर, टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, हमारे खेत मैदान, हमारे इलाके के सबसे टॉप जगह पर जो चीज़ भी मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे, एंड विद द एक्सेप्शन और द लास्ट 3 years, एंड विद द एक्सेप्शन, इससे कता नज़र, इस बात को अगर छोड़ भी दें, लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों में, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस टॉप पर कई दफ़ा जा चुका हूँ। पता नहीं मेरे वालिद साहब मुझे क्या दिखाना चाहते हैं अपने फार्म की सबसे टॉप पॉइंट पर, हालांकि ये बात वो भूल रहे हैं कि मैं इन 3 सालों में कितनी मरतबा इस जगह पर आ चुका हूँ। यानी जैसा ख्याल है वो मुझे मामूली कोई चीज़ दिखाएंगे, और मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर घूमता फिरता रहता हूँ, मेरी देखी होगी। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट, मैंने कोई चीज़ भी गैर मामूली अहम नहीं देखी थी इस पॉइंट पर, ऑफ रग्ड लैंड, इस पथरीली सरजमीन पर। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, मैंने तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी इस चट्टान पर। I had seen the beauty of many wild flowers. मैंने बहुत सारे वाइल्ड जंगली फूलों की खूबसूरती को यहाँ देखा है। A few rock cliffs, कुछ मैंने चट्टानें देखी हैं।
पत्थर की चट्टानें, एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और मैंने नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की कई अकसाम भी यहां देखी हैं। Why do you take the path straight up the point? मैंने वालिद साहब से कहा, आपने Why do you take the path? आपने वो रास्ता क्यों चुना है? Straight up the point, जो ऊपर के टॉप पॉइंट पर बिल्कुल सीधा चढ़ता है। मुश्किल रास्ता, सीधा रास्ता होगा तो मुश्किल होगा, चट्टान पर गोल बल खाता हुआ रास्ता होगा तो आसान होगा। कह रहे आपने ये सीधा रास्ता क्यों चुना है? I asked, मैंने पूछा, Look at these other paths. दूसरे रास्तों की तरफ देखिए। What are they doing here? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये भी तो रास्ते हैं, हम आसान रास्तों से जा सकते हैं। Within the distance of few yards, चंद गज के फासले पर, several paths left the main path. बहुत सारे रास्ते मेन खड़े रास्ते को छोड़कर निकलते थे। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और चट्टान के दोनों तरफ वो सर्कल घूमते जाते थे। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और मुतवातर चट्टान पर चढ़ जाते थे। चट्टान पर चढ़ने के दो रास्ते थे, एक थे घूमकर चढ़ने वाला रास्ता आसान, दूसरा सीधा रास्ता था मुश्किल। जो लोग इस वक्त पहाड़ों में बैठे हैं उनको मेरी बात समझ आ रही है, बल्कि मैं उनको तंग कर रहा हूं, यूं कहिए। जो लोग मैदानों में बैठे हैं उनको भी अब समझ आ ही जानी चाहिए। अब वालिद साहब जवाब दे रहे हैं, ऑल पासेस गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। जैस ने क्या कहा, देन व्हाई टेक द स्टीप वन, तो फिर आपने सीधा खड़ा रास्ता क्यों इख्तियार किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। जवाब आया, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ्स, उखड़ते हुए सांसों के साथ वालिद साहब ने कहा, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। हाफ ब्रीथ, उखड़े हुए सांस, आधे सांस। He rested a minute to catch his second wind. उन्होंने लम्हा भर आराम किया सांस बहाल करने के लिए। To catch his second wind, दूसरा सांस भरने के लिए, दम लेने के लिए। While I managed to stand on the path, जबकि मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को कायम किया, कायम करने के लिए संभाला। ऑन द पास, रास्ते पर। बाय होल्डिंग, पकड़कर। टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से पौधे को। जबकि मैं रास्ते पर एक छोटे से पौधे को पकड़कर, सहारा लेकर वहां पर ठहरने में कामयाब हुआ। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट, क्योंकि बहुत ही उतराई थी या चढ़ाई थी। स्टीप ऊंचा रास्ता था मेरे पाँव के लिए। टू होल्ड, कि वो कायम रहते। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, अगर मैं सहारा ना लेता तो। सहारा लिए बगैर मेरे पाँव के लिए ये जगह इतनी खड़ी थी कि मैं ठहर नहीं सकता था। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, फिर मेरे वालिद साहब चलना शुरू हुए। अप, ऊपर की तरफ। द पाथ, रास्ते पर। अगेन, दोबारा। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपने आप को वो छड़ी का सहारा दे रहे थे, छड़ी के सहारे से चल रहे थे। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके कदमों के पीछे पीछे चल रहा था। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनसे चंद कदम आगे। अ फॉक्स स्क्वरल क्रॉस्ड द पाथ, एक लोमड़ी की दुम वाली गुलहरी रास्ता काट कर गई। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और वो हिकरी ट्री पर चढ़ गई। हिकरी इज द नेम ऑफ अ ट्री। सी दैट जेस, ही शाउटेड, ऊंची आवाज से बोला, देखो उसे जेस। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा है।
आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। That brings back something to me, he said. उसने कहा ये चीज मुझे माजी में ले जाती है। Brings back the old days, और माजी की यादें आ जाती हैं। To see a fox girl, एक लोमड़ी की दुम वाली गुलहरी देखकर मुझे माजी की बातें याद आ जाती हैं। But this wouldn't bring back as much as something I'm going. लेकिन ये चीज इतना मुझे माजी की याद नहीं दिलाती जितना कि मैं जहां जा रहा हूं वो जगह याद दिलाती है। टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा हूं वो मुझे माजी की याद दिलाती है। चलो पता चल गया कि जो चीज भी दिखाने जा रहे हैं उसका ताल्लुक जेस के फादर की माजी के साथ जुड़ा हुआ है। My curiosity was aroused. मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। I thought he had found a new kind of wild grass. मैंने सोचा हो सकता है इन्होंने कोई नई किस्म का घास यहाँ पर तलाश कर लिया हो। और an unfamiliar herb, या कोई गैर मशहूर अनजानी कोई हर्ब जड़ी बूटी तलाश कर ली हो। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नए किस्म का दरख्त इन्होंने तलाश किया हो यहाँ पर। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, मुझे याद आ गया वो वक्त। ही फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कि मेरे वालिद साहब ने एक बार कॉफ़ी ट्री तलाश कर डाला इस जंगल में। इट इज़ एज फार एज आई नो, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, the only one of its kind growing in our country. ये कॉफ़ी ट्री हमारे पूरे इलाके में, कंट्री का मतलब मुल्क भी होता है और देहात भी होता है, ये हमारे पूरे इलाके में शायद वहद ही प्लांट था, दरख्त था कॉफ़ी का। इस जैसा और कहीं नहीं पाया जाता था। Only twice did my father, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes. सिर्फ 2 मरतबा मेरे वालिद साहब रुके अपना पसीना साफ करने के लिए अपनी आंखों से। As he climbed the second steep bluff, जैसे ही वो दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़े। ब्लफ चट्टान, स्टीप सीधी खड़ी। Toward the fingers of the pines, उन सनोबर के दरख्तों की उंगलियों की तरफ बढ़ते हुए, यानी बुलंदी पर चढ़ते हुए। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. We reached, हम पहुंच गए। The limbless trunks, टुंड मुंड trunks, तन्नों तक। Of these tall straight pines, इन tall straight ऊंचे खड़े पाइन्स दरख्तों के तन्नों तक हम पहुंच गए, जो कि लिम्बलेस टुंड मुंड थे, यानी कि उसकी ब्रांचेस नीचे से कटी हुई थी। Whose branches reached towards the blue depth of sky, और इनकी टॉप की ब्रांचेस, नीचे की ब्रांचेस तो टुंड मुंड थी जैसे अक्सर होता है दरख्तों की, ऊपर टॉप की जो ब्रांचेस थी वो ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई में थी, वो ब्लू आसमान के अंदर पहुंची हुई थी। जो आसमान में पहुंचे हुए सनोबर के दरख्त हैं उनके तन्नों तक ये पहुंच चुके हैं। वाइट क्लाउड, और या तो वो नील गो आसमान में पहुंची हुई थी शाखें, या फिर वो शाखें थी वाइट क्लाउड के अंदर, विच वॉज नाउ गॉन, और ये वाइट क्लाउड्स अब जो जा चुके हैं। I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre. लो जी उस पॉइंट पर पहुंच गए। कहते I saw, जैसे कहते हैं मैंने देखा, क्लियरिंग साफ टुकड़ा, a small clearing एक छोटा सा टुकड़ा, of not more than 3/4 of an acre, जो तकरीबन 3/4 of an acre, जो 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा, नहीं 3 हिस्से एकड़ का था। एकड़ को अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 3 हिस्से था, यानी कि 1.25 एकड़ यार, सिंपल 1.25 एकड़।
ज़मीन थी। पौना एकड़ कितना होता है? पता नहीं कितना होता है, 16 कनाल होती है मेरे ख्याल में इसमें। अब कनाल पूछें, कनाल में 20 मरले होते हैं, ये मुझे पता है। इतने मुझे पैसे मेरे पास होते ना, मैं फिर एकड़ खरीदता, फिर बता भी पाता। 3/4 ऑफ एन एकड़, पौना एकड़ जमीन साफ थी इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, इस जंगल के अंदर, जंगल के बिल्कुल सेंटर में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन की टॉप पर, माउंटेन के ऊपर पौना एकड़ की जमीन साफ सुथरी थी जो कि पूरे जंगल का सेंटर बनती थी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम चीजों को समझ रहे होगे मेरा बेटा। ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, जैसे उसने ऊपर वाली वायर तार को नीचे की तरफ दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो फेंस, बाड़ को क्रॉस कर सके। उसने उस पौने एकड़ के गिर्द तार लगा रखी थी, तार बिजली से पतले हमारे पिया, वो समझ आता है, ये समझ नहीं आता। तार लगा रखी थी उसने, उस तार को नीचे दबाकर वो पहुंच गया अंदर, एकड़ के अंदर। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये कोई चीज थी जो मैं चाहता था कि तुम देखो। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये किसने किया। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने ये जमीन बनाई, तैयार की, साफ की, किसने इसको बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और इसको बाड़ क्यों लगाई गई। जवाब आया, stray cattle if they ever get out of the pasture, भटके हुए मवेशी अगर वो सब्जाजार से बाहर आ जाएं। ही आंसर्ड मी curtly, उन्होंने रूखे अंदाज में मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अरे भाई, जानवर भटक कर यहाँ ना आ जाए, भटके हुए जानवर यहाँ आ गए तो मेरा ये खेत खराब कर देंगे। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस जमीन को साफ किया है। एंड आई फेंस्ड इट, मैंने ही बाड़ लगाई। बट व्हाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इस माउंटेन टॉप पर क्यों चढ़े और यहाँ पर आकर ये टुकड़ा साफ क्यों किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, देखो नीचे वादी के अंदर हमारे पास जो जरखेज जमीन है उसकी तरफ। फर्टाइल, जरखेज। ही लॉफ्ट एज ही रीच डाउन, जैसे ही वो झुका वो हंसा। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, और उसने नबाताती खाद वाली इस मट्टी को दोनों मुट्ठियों में भर लिया। लीफ रॉट, जिसमें पत्तों का चूरा हो, लोम जमीन, मट्टी। उसने पत्तों वाली इस मट्टी की दोनों मुट्ठियां भर ली। दिस इज द लैंड सन, ये है जमीन बेटा। दिस इज इट, ये है वो। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की जमीन का जायका चखा है, हर किस्म की जमीन को आजमाया है। कहते हैं वो नीचे जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, लेकिन जो ये ज़मीन है ये असल ज़मीन है। देन ही स्मेल्ड ऑफ द डर्ट, फिर उसने इस मट्टी को सूंघा, हाथों में मट्टी उठाई है, सूंघा, डर्ट, मट्टी। ही विफ्ट एंड विफ्ट द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, उसने सूंघा और सूंघता चला गया इसकी खुशबू को, इस जंगली मट्टी की खुशबू को। इनटू हिज नोस्ट्रल्स, अपने दोनों नथनों में। वाओ वाओ, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। असल में जब जेस का फादर स्टार्ट में आया था तो उसने, जवान था तो ऐसी ही मट्टी को उसने उठाया था अपने हाथों में, महसूस किया था, सूंघा था और उसको फिर फर्टाइल किया था, उसमें हल चलाए थे। वो बुढ़ापे में जाकर फिर दोबारा वैसी मट्टी को देखना चाहता है
और उसे टॉप पर आकर ये जगह मिली, उसने इसको बनाया अपने उस जवानी को याद करने के लिए। पता नहीं मेरे हाथ में खारिश हो रही है, लगता है कोई पैसे आने वाले हैं। अच्छा, तो डर्ट तो उसने उठाई है, मेरे हाथ में वो। अच्छा, तो ये सेंटेंस कितना खूबसूरत। ही विफ्ट एंड विफ्ट द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नोस्ट्रल्स। वो सूंघता चला गया और सूंघता चला गया इस वाइल्ड डर्ट की खुशबू को, इनटू हिज नोस्ट्रल्स, अपने नथनों के अंदर। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, he said as he let the dirt round between his fingers। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के दरमियान से उस मट्टी को नीचे गिराया, उसने कहा जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ऐसे जैसे ताज़ा हवा हो। इट्स प्लीजेंट टू टच टू, इसको छूना भी प्लीजेंट है। ही एडेड, उसने कहा इसको छूना भी खुशगवार है। बट डैड, आई सेड, लेकिन डैड, मैंने कहा, लेकिन आप यहां क्यों चढ़े? उसने ये कहना चाह रहा था जेस। आई नो वॉट यू थिंक, मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो। इंटरप्टेड, उसने बात काट दी जेस की। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही बात सोचती है। शी वंडर्स व्हाई आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन, वो हैरान होती है कि मैं क्यों हमेशा इस माउंटेन की टॉप पर चढ़ता हूं। टू रेज माई पोटैटोज, मैं क्यों चढ़ा इस माउंटेन की टॉप पर, क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए। क्या? पोटैटोज। पोटैटोज क्या होते हैं? पोटैटोज, यम्स, टमेटोज। पोटैटोज आलू उगाने के लिए। अर्दी, अरवी जिसे कहते हैं, अर्दी उगाने के लिए, कचालू। एंड टमेटोज, और टमेटोज का पता है आपको। बट जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, लेकिन जेस, उसने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रो इन न्यू ग्राउंड, कोई चीज भी जो नई सरजमीन पर, जमीन पर उगती है, लाइक दिस, जैसे कि ये जमीन है, हैज अ बेटर फ्लेवर, उसका बेहतर जायका होता है। वेट अंटिल माई टमेटोज आर राइप, इंतज़ार करो जब तक मेरे टमेटोज पक नहीं जाते। यू विल नेवर टेस्ट स्वीट टमेटोज इन योर लाइफ, इससे अच्छे टमेटोज, मीठे, पुरकैफ, टेस्टी टमेटोज तुमने लाइफ में कभी टेस्ट नहीं किए होंगे। दे ऑल सून बी राइप टू, ये जल्द ही पक जाएंगे। आई सेड एज आई लुक्ड एट द डजन, जैसे मैंने कहा जैसे ही मैंने दर्जन भर, और मोर रोज, या दर्जन से ज्यादा रोज कतारों को देखा। ऑफ टमेटोज, टमेटोज की, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, इस जमीन के टुकड़े, पैच जमीन के टुकड़े, जमीन के टुकड़े के नीचे वाली साइड पर जैसे ही मैंने टमेटोज की दर्जन भर कतारें देखी, तो मैंने कहा हाँ जल्द ही ये पक जाएंगे। Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams। टमेटोज की हाफ डजन कतारों के बाद अर्दी की कतारें थी, अरवी की कतारें थी, कचालों की कतारें थी। Above the yams were perhaps, यम्स के बाद, कचालों के बाद, perhaps 3 dozen rows of potatoes, तकरीबन 3 दर्जन कतारें थीं किसकी? पोटैटोज। ओ सर, हाँ पोटैटोज, आलू की। कितने दर्जन थी, क्या क्या थी, याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, इस पैच में मुझे कोई भी झाड़ी नजर नहीं आई। फालतू वीड, फालतू झाड़ी नजर नहीं आई। आई लॉफ्ट, मैं हंसा। वुडंट दे ग्रो हियर, यहां पर तो मुझे कोई भी जड़ी बूटी नजर नहीं आई। हा हा हा, क्या ये यहां पर नहीं उगती? आई वुडंट लेट देम, मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। किसान की कारीगरी यही होती है कि वो अपनी
सब्जी की कतारों में फालतू जड़ी बूटियां नहीं उगने देता। नाउ दिस इज वॉट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी। ये है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था जेस। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। ये सबसे साफ शुदा टुकड़ा था जमीन का मैंने जिंदगी में जितने भी टुकड़े देखे हैं। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी मारी। मेरे ख्याल में ये जितने टुकड़े मैंने जिंदगी में देखे हैं सबसे क्लीन टुकड़ा यही है। But I still don't see why you climbed on the top of this mountain. लेकिन अभी तक डोंट सी नहीं समझ सका कि आप इस बुलंदी पर क्यों चढ़े माउंटेन की। टू क्लियर दिस पैच, इस पैच को बनाने के लिए, साफ करने के लिए। पैच जमीन का टुकड़ा। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और तुमने ये सारा काम, और आपने ये सारा काम डॉक्टर की अहकामात के खिलाफ किया। विच वन, कौन सी जमीन? ही आस्क्ड, उसने पूछा, लाफिंग, हा हा हा। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ऑक स्टंप, फिर वो बैठ गया शाहबलूत के ठुंड पर, यानी कि एक कटे फटे तने के ऊपर बैठ गया। एंड सैट डाउन ऑन द स्मॉल ब्लैक गम स्टंप, और बैठ गया। एंड आई सेड, और मैं बैठ गया। स्मॉल ब्लैक गम, एक छोटे ब्लैक गम, ब्लैक गम नेम ऑफ अ ट्री, ब्लैक गम स्टंप, स्टंप वहीं, तना नियर हिम, उसके करीब। मैं ब्लैक गम के तने के ऊपर बैठ गया। This was the only place on the mountain. पूरी चट्टान पर ये वह जगह थी where the sun could shine, जहाँ पर सूरज चमक सकता था, to the ground, जमीन पर, and on the lower side of the clearing, और इस साफ शुदा टुकड़े की नीचे वाली जगह पर, there was a rim of shadow, यहाँ पर किनारा बना हुआ था साए का, over the rows of dark stalwart plants, स्टॉलवर्ट घने घने पौधों की कतारों के ऊपर रोशनी का एक, या साए का एक, शेडो साए का एक किनारा बना हुआ था, रिम किनारा बना हुआ था। लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, प्लांट्स, घने प्लांट जो कि ग्रीन टमाटोज से लोडेड थे, जिन पर ग्रीन टमाटोज भरपूर लगे हुए थे। भाई वो इतना बता रहा है कि ज़मीन के टुकड़े की निचली तरफ साया पड़ रहा था, वैसे बाकी सारा धूप ही चमक रही थी वहाँ पर। धूप, इंग्लिश पीपल धूप को लाइक करते हैं, मज़ा आता है उन्हें। वॉट इज़ द रीज़न फॉर यूर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर? फिर वही सवाल किया, क्या रीज़न है कि आपने ये प्लान किया कि पौधे यहाँ ऊपर आकर लगाए जाएं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। 20 times in my life, he said. 20 दफा, 20 दफा मेरी जिंदगी में, उसने कहा। 20 times in my life, 20 दफा मेरी जिंदगी में, a doctor has told me, एक डॉक्टर ने मुझे कहा, to go home and be with my family. चले जाओ अपने घर और अपनी फैमिली के साथ रहो, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना मैं जिंदा रह सकता हूँ। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, कहा कि मुझसे काम ना करो, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करो, बट टू लिव, बस रहो, एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट मी, और वो चंद दिन जिंदगी के गुजारो जो तुम्हारे पास बाकी हैं। इंजॉय करो उन डेज को, तुम मरने वाले हो। इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर सच्चे होते, ठीक होते तो, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए, आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स, मैंने कई दफा मौत को शिकस्त दी है। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन, अब मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंचा हूं जहां पर बाइबल इजाजत देती है इंसान को रहने की। बाइबल में लिखा है, गुड बुक में लिखा है कि इंसान की जिंदगी 70 साल है। अब मैं 70 साल का हो चुका हूं। इन हिज लाइफ टाइम
अपॉन दिस अर्थ, अपनी जिंदगी में, इस रुए ज़मीन पर, इस रुए ज़मीन पर गुड बुक बाइबल इंसान को जितना जिंदा रहने का मौका देती है, मैं उस हिस्से में पहुंच गया हूं। 3 स्कोर 3 दफ़ा 20 ईयर्स एंड 10 और 10 साल और, यानी कि 20 ज़रबे 3 60 प्लस 10 तो 70 साल हो गए। बाइबल कहती है कि इंसान की एवरेज एज 70 ईयर्स है, तो मैंने 70 साल जिंदगी के गुजार लिए। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो उठा उस ठुंड से, उस तन्ने से, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और छोटे छोटे कतरे, पसीने के छोटे छोटे कतरे उसने साफ किए, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख चेहरे से, विद दिस बिग ब्लू बैंडाना, इस बड़े ब्लू बैंडाना से, बैंडाना मफलर, उसने अपने बड़े ब्लू मफलर से, अपने चेहरे से, रेड चेहरे से उसने पसीने के नन्हे नन्हे कतरे साफ किए। नमाज पढ़। एंड समथिंग एल्स जेस, और एक और चीज जेस, ही सेड, उसने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम, इशारा करते हुए कि मेरे पीछे आओ, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, क्लियरिंग के साफ शुदा टुकड़े के दूसरे किनारे पर, ऊपर के किनारे पर। यू वुडेंट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 स्क्वायर एंड 10, तुम नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर these years your time is borrowed, और उसके बाद तुम्हारा वक्त उधार का वक्त होता है, वो बोनस वक्त होता है 70 के बाद। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस टाइम पर जिंदा हो, देन समथिंग गोज बैक, फिर यादें, कोई चीज पीछे चली जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई चीज पीछे बार बार जाती है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हो, यू न्यू, जिन्हें तुम जानते थे, एंड लव, जिनसे तुम मोहब्बत करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, ये खड़ी सीधी चट्टान की ढलवान देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उसने नीचे देखा, उसे नीचे इशारा किया। From the upper rim of the clearing towards the deep valley below, इशारा किया अपर रिम पर, अपर किनारे पर ठहरे हुए क्लियरिंग के। कहाँ इशारा किया? टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नीचे की गहरी वादी की तरफ। क्या इशारा कर रहा है? योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं। व्हेन शी वॉज 19 एंड आई वॉज 22, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था। क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इकट्ठे मिलकर इस पहाड़ की ढलवान को साफ किया था। वी रेज्ड कॉर्न, हमने यहाँ पर गल्ला उगाया, अनाज उगाया। बीन्स, लोबिया उगाया। एंड पम्पकिन्स, और हमने कद्दू उगाए। हेयर, ही कंटिन्यूड, वो जारी रहा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों के साथ भी इशारे कर कर बता रहा था। Those were the days, ये दिन थे। This was not land one had to build up, ये वो जमीन थी जिसे किसी ने अभी तक नहीं बनाया था, जो मैंने अब साफ कर रखी है ऊपर। It was already here, ये पहले से मौजूद थी। As God had made it, जैसे खुदा ने इसे बना छोड़ा था। And we had to do was clear the trees, और हम दोनों को साफ करने थे दरख्त। And burn the bush, और हमने सारी झाड़ियाँ, फजूल झाड़ियाँ जलानी थी। जब मैं और तुम्हारी माँ यहाँ पर आए थे तो नीचे की वादी में ये सारी ज़मीन जंगली थी, खुदा ने जैसी बनाई थी वैसी थी। हमने इसको साफ किया, ये कहा है। साफ शुदा कते का जिक्र नहीं किया उसने। आई प्लाउड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने मवेशी के साथ, बैल के साथ मैंने इस माउंटेन में प्लाउड, हल चलाए।
द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा. इट वॉज एवर प्लाउड, ये पहले कभी भी इसमें हल नहीं चला था. एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न, और हमने एक पूरा ड्रम कॉर्न का, गल्ले का भर लिया. द शौक का मतलब होता है गट्ठे. हमने पूरा बैरल, ड्रम, एक गल्ले के गट्ठों का भर लिया. यानी कि अभी वो झाड़ियों समेत उन्होंने काट कर रख ली थी. दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, इसीलिए अब मैं यहाँ आया हूँ. आई वेंट बैक टू योर यूथ, टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में जाना चाहता था. वैसी ज़मीन को खोदूंगा, बनाऊंगा तो वैसी यादें रहेंगी, वैसी ज़िंदगी होगी, वैसा महसूस करूंगा. एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये वह ज़मीन बाकी रह गई थी जो वैसी ही थी जैसे ज़मीन मैंने जवानी में बनाई थी. एंड जेस ही ब्रैग्ड, उसने शोखी मारी. रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्क्वायर years and 10, इससे बालातर होकर, इससे कता नजर कि मैं 70 साल का हूं. आई प्लाउड इट, मैंने इसमें हल चलाया. प्लाउड इट विद अ मूल, मैंने खच्चर के साथ, घोड़े के साथ यहां पर हल चलाया. आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प डन ऑल द वर्क, थोड़ी सी मदद के साथ मैंने ये सारा काम कर डाला. इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हेयर, ये बिल्कुल वैसी ज़मीन थी जैसे तुम्हारी माँ और मैंने बनाई थी. वन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं खेतों में अपनी गन लाया करता था. एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्वल्स, और मैं घर ले जाया करता था खाना लोमड़ी की दुम वाली गुलहरियों का. एवरी इवनिंग, हर शाम यहां से मैं शिकार करके जाया करता था. आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, मैंने वसी और अरीज पहाड़ की ढलवान देखी. बिलो, नीचे, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म, जहाँ पर मेरे वालिद और वालदा काश्तकारी करते रहे थे. एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद करने लगा, years later, कई साल पहले, when they formed this land, जब वो इस ज़मीन पर हल चलाते थे. It was on the steep slope, ये खड़ी चट्टान थी, ढलवान थी. That my father once made me a little wooden plow, जब मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था, हल. That was when I was 6 years old, जब मैं 6 साल का था. And they brought me to the field to thin corn, वो मुझे ले आते थे खेत में ताकि मैं गल्ले को छांटूं, झाड़ियों से गल्ला अलग करूं. I lost my little plow in a furrow, मैंने खाले में पानी की नदी में, छोटी सी नदी में, कस्सी में मैंने अपना हल खो दिया था. एंड आई क्राइड, और मैं रोया. एंड क्राइड, और रोता रहा. until he made me another plow, जब तक मेरे वालिद ने मुझे नया हल ना बना कर दिया. But I never loved the second plow, लेकिन मुझे दूसरे वाला हल पसंद नहीं आया था. As I did the first one, जितना मैंने पहले हल को पसंद किया था. हल ज़मीन को उखाड़ने के लिए होता है, बैल के पीछे लगा होता है, आजकल ट्रैक्टर के पीछे होता है. Now to look at the mountain slope, grown up with all tall trees, many of them big enough to have sawed into lumber at the mill. Now, अब to look at the mountain slope, इस पहाड़ की ढलवान को देखना. grown up with tall trees, यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त खड़े हो गए हैं. many of them big enough, इनमें से बहुत सारे तो पाइन ट्रीज इतने बड़े हैं. टू हैव सॉट, कि उनको चीर देना चाहिए. इनटू लंबर, उनके लंबे लंबे मोटे मोटे बाले शतीर बना लेने चाहिए. एट द मिल, किसी फैक्ट्री में जाकर. इट वॉज हार्ड टू बिलीव,
यकीन करना मुश्किल है दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन, कि मेरे वालिद और वालदा ने ये माउंटेन साफ की थी, स्लोप ढलवान, एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक यहाँ पर काश्तकारी करते रहे थे। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, बहुत सारे दरख्त तो 60 फीट टॉल हैं, 60 फुट ऊंचे हैं। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और इनके टॉप्स पर जंगली बेलों ने बिछोना बना रखा है, मैटेड छत बना रखी है, यानी कि इन ट्रीज की टॉप पर जंगली बेलों ने छत बना रखी है। इससे पीछे वाला पैराग्राफ वो इंपॉर्टेंट था। आई लुक एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, ये इंपॉर्टेंट था, निशान लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। एंड जेस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि तुम बस बैठ जाओ, एंड टेक लाइफ इजी, और आसानी से ज़िंदगी गुजारो। आई कुडेंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे कहीं पीछे माजी में जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे इस जरखेज मट्टी को दोबारा सूंघना था। This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. ये ज़मीन वैसी नहीं थी जैसी ज़मीन मैंने अल्फाफा को उगाने के लिए बनाई थी। This is real land, ये असल ज़मीन थी। It's the land that God left, ये वैसी ज़मीन थी जैसे खुदा ने बनाकर छोड़ दी थी, ओरिजिनल। I had to come back and dig in it, मुझे वापस आना था, मुझे इसे खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, मुझे अपनी उंगलियों से इसे दोबारा टटोलना था, सिफ्ट करना था, टटोलना था। हैड आई वांटेड टू टेस्ट यम्स, एंड आई वांटेड टू टेस्ट यम्स, और मुझे इन कचालों को दोबारा टेस्ट करना था, टमाटोज को, पोटैटोज को, ग्रोन इन दिस लैंड, इस जमीन में जो उगने थे। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स, मैंने इस माउंटेन टॉप पर ठहर कर, पहाड़ी की चोटी पर ठहर कर मैंने दूर, फॉर दूर देखा, हर डायरेक्शन में, इन पथरीली चट्टानों से ऊपर। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, इन पथरीली चट्टानों से ऊपर देखा जिनको मेरे माँ और बाप ने काश्त किया था, साफ किया था, क्लियर्ड। एंड फॉर्म्ड, और काश्तकारी की थी। इन कौन, गल्ला उगाया, मेज मकई उगाई, एंड खेन, और बेदा उगाया, और बेद कहते हैं खेन को। The one slope they had not cleared was the one, जो स्लोप उन्होंने क्लियर नहीं की थी वो थी from which my father had cleared his last, वो थी जिसको मेरे वालिद ने अब आखिर में आके साफ किया। समाल पैच, ये छोटा सा टुकड़ा। I followed him from his clearing in the sky, मैं उस क्लियरिंग, आसमान में बुलंदी पर मौजूद इस साफ शुदा टुकड़े से मैं अपने वालिद के पीछे पीछे हो लिया। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, जो गहरी वादी की तरफ जाता था रास्ता। बट वाई डू यू हैव सो मेनी पाथ कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, एक सवाल रह गया था जस का। बट वाई डू यू हैव सो मेनी पाथ, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज्यादा रास्ते क्यों हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप, सीधा ऊपर चढ़ने के लिए, द स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी खड़ी चट्टान पर, यानी कि इस दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए आपने इतने ज्यादा रास्ते क्यों तराशे। दैट्स द क्वेश्चन आई आस्क्ड, मैं पूछा।
सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उसने पहले वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि मुझे वो ये बाद में बताएगा। क्यों बनाए होंगे, आप क्या सोचते हैं? चलें देखते हैं क्या जवाब आता है। ओ यस ही सेड, हाँ याद आया, उसने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बहार में, आई कुडेंट क्लाइंब स्ट्रेट अप, मैं सीधा पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था। द स्टीप पाथ, सीधे रास्ते पर, सीधे खड़े रास्ते से मैं पहाड़ पर पिछली स्प्रिंग बहार में नहीं चढ़ सकता था। That was when the doctor didn't give me a week to live. ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता जिंदा रहने का मौका भी नहीं दिया था। डॉक्टर ने कहा था तुम एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रहोगे। Then as I got better, जैसे मैं बेहतर होता गया, नहीं, I made a longer, easier path, मैंने लंबे आसान रास्ते बनाए, so I wouldn't have to do so much climbing, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग चढ़ाई नहीं चढ़ सकता था, इसीलिए मैंने बहुत सारे आसान रास्ते तराशे। Then as I got better, जैसे ही मैं बेहतर होता गया, he explained, उसने कहा, वजाहत की, I made another path that was a little steeper, मैं फिर जैसे बेहतर होता गया एक थोड़ा मजीद खड़ा रास्ता इख्तियार करता गया, यानी कि मैंने सबसे आसान रास्ता बनाया जो ज़्यादा घूमता रहता था। फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ, फिर मैंने देखा मैं बेहतर हो रहा हूँ और अपने आप को चेक करने के लिए थोड़ा उससे मुश्किल रास्ता इख्तियार किया, बनाया। फिर उससे मुश्किल इस तरह अपने आप को चेक करता गया कि मैं बेटर हो रहा हूँ कि नहीं। आई मेड अनदर पाथ दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, मैंने एक और रास्ता बनाया जो थोड़ा स्टीपर खड़ा था, कम खड़ा था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे ही मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ, मैं फिर सीधे खड़े रास्ते, मुश्किल रास्ते बनाता गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये एक तरीका था जानने का, आई वॉज गेटिंग बेटर, कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, ऑल द टाइम कि नहीं, मैं ओवरऑल बेहतर वक्त के साथ साथ हो रहा हूँ कि नहीं, ये चेक करने का एक तरीका था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैंने उनका पीछा किया रास्ते पर, दैट वाउंड दिस वे, जो घूमता था इस रास्ते के गिर्द, एंड दैट 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ, और जो 3 times लंबा था उस खड़े रास्ते से, वी हैड क्लाइंब्ड, जिससे हम चढ़कर ऊपर गए थे। जिससे चढ़कर ऊपर गए थे वो सीधा खड़ा रास्ता था, अब ये आसान रास्ते से नीचे उतरे हैं। गो कि ये रास्ता लंबा है लेकिन ये रास्ता फिर भी आसान है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ जेस। तो फादर्स क्या कहते हैं, वो कहता है कि विल पावर, आपके अंदर जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए, आप मात दे देंगे हर चीज़ को। और फिर माजी के यहाँ पर माजी के साथ इंसान कैसे जुड़ा होता है, जो ज़िंदगी वो तवानाई में गुजारता है, बाद में क्या होता है वो याद आती हैं चीज़ें। सो नाइस ऑफ यू, दिस वाज योर होस्ट लेक्चरर M.K. बुट्टा। और मैंने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन बना दिए हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब है 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, एक आंसर 10 क्वेश्चंस को कवर करता है। तो नोट्स 1500 में है। व्हाट्सएप 033346555305। दिस इज योर होस्ट एडवोकेट M.K. बुट्टा। बेटर है कि नोट्स लीजिए और दूसरी की बुक से तैयारी करेंगे तो आपको 80 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको 10 आवर्स चाहिए और 5 क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको 1 आवर चाहिए। 9 आवर्स सेव कीजिए। अब जबकि याद करके ही पेपर देना है, रट्टे वाला सिस्टम है हमारा, तो इसका सोल्यूशन मैंने निकाल दिया है। 1 घंटा पढ़िए डेली, 2 आवर्स पढ़िए डेली। बाकी टाइम जो है जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए।